Hello, my dear students. Hello, my dear students. In this class, I welcome to you. आज घर की याद का दूसरा पार्ट आपके सामने है। आपने कल जो पढ़ा था, आपके पास कल जो एपिसोड गया था, उसमें मैंने आपको ये बतलाया था कि लेखक जेल में बंद है, वह आजादी का एक स्वतंत्रता सेनानी है। सावन का महीना है, घनघोर वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे समय में उसे अपने घर परिवार की याद सता रही है। कब ये बतला रहा है कि उसके परिवार में उसके 4 भाई और 4 बहन। इस सावन के महीने में उसकी बहन ससुराल से अपने घर, अपने मायके, अपने पिता के घर है। वह अपने पिता के घर अपनी खुशियां मनाने आई है, अपने भाई, अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका भाई जेल में बंद है, तो उसको अपार कष्ट होता है। जो घर खुशियों का घर रहा करता था, आज वो घर परिवार दुखों का घर लग रहा है। क्योंकि उस परिवार के लोगों का एक सदस्य आज जेल में बंद है। कभी इस बात को सोच रहा है कि आज मेरी बहन को मेरा घर, अपना घर दुखों का घर लग रहा होगा क्योंकि मैं जेल में बंद हूं। कभी आगे बोल रहा है कि उसके 4 भाई उसकी भुजा स्वरूप हैं, जो उसकी शक्ति के प्रतीक है। उसकी बहनें उसके लिए प्रेम की प्रतीक है, जो उसे अपूर्व प्रेम करती है। आज उसी दृष्टांत को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के एपिसोड में आप उन यादों का जिक्र सुनेंगे जो वह अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है। कभी आगे आज जो सोच रहा है, उसमें सबसे पहले वो अपनी मां के बारे में सोचा कि मेरी मां पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरे दुख दर्द को अच्छी तरह जानती पहचानती हैं। मेरे कारण उन्हें अपार दुख झेलना पड़ा है। फिर भी वह मेरे दुख दर्द के बारे में हमेशा चिंतन करती रहती है। जब मैं अपनी मां की गोद में सिर रखकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं, तो ऐसा लगता है
कि मेरे दिल से दुख काफी दूर निकल चुका है, अर्थात मैं मां की प्यारी गोद में असीम सुख प्राप्त करता हूं। आज इस जेल के अंदर रहते हुए भी मेरी मां की स्नेह की धारा मुझे यहां अविरल मिल रही है। जिस मां की याद करते रहने के कारण दुख की पीड़ा थोड़ी सी कम हो गई है। काश मेरी मां को यदि लिखना आता तो आज वह मेरे पास पत्र भेज रही होती। उस पत्र के द्वारा वह मुझे हौसला अफजाई करती रहती होती। कभी आगे अपने पिता की याद कर रहा है, कभी लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी यद्यपि बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, फिर भी वह बुढ़ापे का अनुभव नहीं करते। वह कभी बुढ़ापे के बारे में सोचते नहीं। युवा सदृश अपने को रखते हैं। उनके अंदर इतनी स्फूर्ति है और उमंग है कि वे किसी भी कार्य को एक युवा की तरह दौड़ कर करते हैं और युवा वर्ग की तरह ही वे हमेशा हंसते हुए खिलखिलाते हुए रहते हैं। अर्थात कहीं से भी वह अपने को किसी युवा से कम नहीं दिखलाएंगे। वह इतने वीर और साहसी हैं कि मौत को सामने देखकर भी वो डरते नहीं। उनके अंदर इतना उत्साह है, वे इतने बलशाली हैं कि यदि शेर भी उनके आगे आ जाए तो वह भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वे कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाते। अर्थात जिस कदम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, वे अपने कदम को रोकते नहीं। उनकी बोल में बादलों जैसी गर्जना है, अर्थात उनकी बोल में अपूर्व उमंग और उत्साह भरा है और किसी भी काम को करने में आज भी जी नहीं चुराते। कभी आगे लिख रहा है कि आज सावन की वर्षा हो रही है, घनघोर बर्फानी की बरसात हो रही है। ऐसे समय में उसे घर परिवार की याद आ रही है। याद आ रहे हैं उनके पिता जो आज अपनी दैनिक दिनचर्या के तहत गीता का पाठ किए होंगे। गीता का पाठ करने के पश्चात
260 दंड बैठकें किए होंगे। मुग्दर जो अपनी भुजाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए एक व्यायाम का यंत्र होता है जिसे लोग उठाते हैं, वह मुग्दर को खूब हिलाए होंगे, उसकी मूठ को मिलाए होंगे। व्यायाम करने के पश्चात जब वो छत से नीचे आए होंगे तो अपनों के बीच मुझे न पाकर उनके नैनों में जल आ चुके होंगे, अर्थात उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली होगी। पुनः अपने पारिवारिक सदस्यों को याद करते हुए कवि आगे लिख रहा है कि आज मुझे अपने वे 4 भाई याद आ रहे हैं जो मेरी भुजाओं बन करके मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज मुझे अपनी वो बहनें याद आ रही हैं जो प्रेम की प्रतीक हैं, जो मुझे बहुत सारा प्रेम दिया करती हैं। आज मेरे सारे भाई और बहन घर परिवार में मिलकर खेल रहे होंगे या बरसात की इस धारा को खड़े खड़े देख रहे होंगे। मेरे पिताश्री जिनको कभी भी बुढ़ापे का एहसास आज तक नहीं हुआ, अभी वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है। वह भी आज मेरी याद कर रहे होंगे। अपनों के बीच मुझ 5वें को पाकर न पाकर वे रो पड़े होंगे। इस 5वें की याद करके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मेरे प्रिय छात्रों, कवि के कहने का भाव ये है कि मैं अपने परिवार का अत्यंत दुलारा और प्रिय सदस्य हूं। आज इन खुशियों के पल में मुझे अपने घर परिवार के बीच होना चाहिए था, लेकिन अपने घर परिवार के बीच न रहने के कारण आज मेरा हंसता बिहंसता परिवार, खुशियों का घर आज दुखों के घर के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। आज मेरी याद करके मेरी पिता की आंखों से अश्रुधारा बह चली होगी। अपने 5 भाइयों के बीच मैं अपने पिता का अत्यंत दुलारा और प्यारा पुत्र हूं। अपनी मां का अत्यंत दुलारा पुत्र हूं। अपने भाइयों की शक्ति का प्रतीक हूं। अपनी बहनों के प्रेम का प्रतीक हूं। लेकिन आज मैं जेल की सलाखों के पीछे कैद हूं और इसलिए इस सावन के मौसम में आज जिस प्रकार मुझे अपने घर की याद सता रही है, उसी प्रकार मेरे घर परिवार के लोग भी मुझे याद कर रहे होंगे और मेरे गम में गम के आंसू बहा रहे होंगे। आज मेरी उस बहन का दिल दुखी होगा जो बहन इस सावन के महीने में खुशियां मनाने
ससुराल से अपने पिता के घर अर्थात मायके आई थी, अपने इस प्यारे भाई से मिलने आई थी, उस बहन का दिल दुखी हो रहा होगा। आज मेरी माँ, जिसकी गोद में सर रखकर मैं सुकून पाता था, आराम पाता था, दुख का नामो निशान नहीं था, आज मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी। आज मेरे वह पिता याद कर रहे होंगे जिस पिता के दिल में अपने इस पुत्र के प्रति अपार प्यार का भाव भरा है। बुढ़ापे की दहलीज पर रहते हुए भी जिन्हें बुढ़ापे का थोड़ा भी उस एहसास नहीं है, जो आज भी उत्साहहीन नजर नहीं आते, बल्कि एक युवा की तरह जिनके चेहरे पर हमेशा ही खिलखिलाहट का भाव भरा होता है, आज मेरे उस पिता को मेरी याद आ रही होगी। तो एक तरीके से आज के इस एपिसोड में मैंने आपको कवि की उस दर्द की दास्तान बतलाई, जिस दर्द में उसे अपने माता पिता का गम सता रहा है, जिस कड़ी में उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। आगे की बातें अगले एपिसोड में लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।